नमस्कार बच्चों। बच्चों आज हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बाइनरी फिजन का हमने कंप्लीट किया। बाइनरी फिजन क्या होता है, मल्टीपल फिजन क्या होता है, वो भी हमने कंप्लीट किया था। तो मल्टीपल फिजन जब एक पेरेंट सेल बहुत सारी डॉटर सेल्स बना ले उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो हमें अमीबा के अंदर देख लिया था। सेम जो प्रोसेस है वो यहाँ पर प्लाज्मोडियम के अंदर अप्लाई होता है। तो मल्टीपल फिजन देखेंगे हम किसके अंदर बेटा, प्लाज्मोडियम के अंदर। प्लाज्मोडियम के अंदर देखो बेटा, प्लाज्मोडियम है ना, एक प्रोटोजोआ है। देखो प्लाज्मोडियम को बायोलॉजिकली हम ऐसे नहीं लिखेंगे, पी कैपिटल करते हैं, ठीक है, और अंडरलाइन करते हैं सेपरेट, है ना। तो ये बायोलॉजिकली नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग लिखा जाता है ऐसे, पी कैपिटल, और जितने अक्षर है प्लाज्मोडियम के वो सारे छोटे अक्षर लिखे जाते हैं और सेपरेट अंडरलाइन किया जाता है। ठीक है बेटा, तो प्लाज्मोडियम के अंदर हम मल्टीपल फ्यूजन देखने जा रहे हैं बेटा। देखो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए प्लाज्मोडियम करता क्या है। देखो प्लाज्मोडियम है ना, प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम ये बेटा एक प्रोटोजोआ है, एक प्रोटोजोआ है जो क्या कोज करता है बेटा, जो कोज करता है मलेरिया। ठीक है, और मलेरिया कब फैलता है वो आपको पता है, रेनी सीजन के अंदर, जहां पर बरसाती सीजन के अंदर ये मलेरिया फैलने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो फीमेल मॉस्किटो होती है बेटा वो फीड करती हैं गंदे पानी के ऊपर, और वो फिर ह्यूमन को बाइट करती हैं, देन क्या होता है, मलेरिया होता है। वो हम देखेंगे मलेरिया कैसे होता है, वो बाद में देखेंगे। अब देखेंगे कि मलेरिया कोज होने के लिए प्लाज्मोडियम को 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है ना। इट नीड्स 2 होस्ट। 2 होस्ट, होस्ट का मतलब है 2 ह्यूमन बॉडी चाहिए बेटा, एक ह्यूमन बॉडी चाहिए और एक खुद क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, फीमेल मॉस्किटो चाहिए। तो 2 होस्ट होते हैं। पहला होस्ट है बेटा, यहाँ पर पहला होस्ट है फीमेल मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, ठीक है। दूसरा होस्ट चाहिए इसको ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, है ना। तो मलेरिया होने के लिए प्लाज्मोडियम को 2 चीजों की आवश्यकता होती है, 2 चीजों की नीड्स होती है ना। एक तो फीमेल मॉस्किटो चाहिए और एक ह्यूमन बॉडी चाहिए, है ना। फीमेल मॉस्किटो यहाँ पर एज ए वेक्टर काम करता है। वेक्टर क्या है, एक व्हीकल है बेटा, व्हीकल की तरह होता है जो प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बॉडी तक लेके आएगा। ठीक है, ये ऐसे लगा लो कि जो प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम है बेटा, ठीक है। प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बॉडी तक पहुंचाने के लिए, ह्यूमन बॉडी तक पहुंचाने के लिए, है ना, ह्यूमन बॉडी तक पहुंचाने के लिए एक व्हीकल की जरूरत होती है, तभी यहां तक पहुंच पाएगा, है ना। वो व्हीकल कौन है, वेक्टर है। तो फीमेल मॉस्किटो है ना, वो क्या करती है, वो प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बॉडी तक पहुंचाती है। ठीक है, अब देखेंगे कि इतना पता लग गया प्लाज्मोडियम मलेरिया कोज करता है, 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, एक होस्ट वेक्टर होता है, दूसरा होस्ट जिसमें मलेरिया होगा। ठीक है, तो 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और वेक्टर क्या होता है वो भी हमने देख लिया। वेक्टर है ना बेटा, जो एक जगह से किसी पैथोजन को उठाकर स्पेसिफिक टारगेट साइट तक पहुंचाता है फॉर द स्प्रेडिंग डिजीज, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर व्हीकल की तरह होता है। अब देखो अनफेवरेबल कंडीशन, ये बेटा क्या है, यहां पर मलेरिया है। मलेरिया कैसे होता है वो देखेंगे। तो ये क्या है, यहां पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं पी के, पी का मतलब यहां पर क्या है, प्लाज्मोडियम है। ठीक है, ये अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर क्या करता है,
अपने चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बना लेता है। अच्छा, अब ये बताओ मेरे को, इस हार्ड कवरिंग को क्या बोलते हैं बेटा? इस हार्ड कवरिंग को मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, जैसे अमीबा के अंदर मल्टीपल फिजन होता है तो सिस्ट बोलते हैं, है ना। सेम इसी प्रकार से मलेरिया के अंदर भी जो प्लाज्मोडियम जब रिप्रोडक्शन करता है, मल्टीपल फिजन शो करता है, तो अपने चारों तरफ अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर सिस्ट बना लेता है फॉर द प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है बेटा। अब देखो, ये प्लाज्मोडियम अपने चारों तरफ एक सिस्ट बना ली, ठीक है बेटा, अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर। अच्छा, प्लाज्मोडियम के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस कौन सी होती है? पहले तो ये पता होना चाहिए मलेरिया कब कोज होता है, कब फैलता है? रेनी सीजन के अंदर, है ना, समर सीजन के अंदर। तो समर सीजन क्या है? उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस है ना। समर सीजन क्या है? फेवरेबल कंडीशन है। और विंटर सीजन क्या है उसके लिए? ऐसे मानो विंटर सीजन है बेटा, वो उसके लिए क्या है? वो अनफेवरेबल कंडीशंस है ना। सर्दियों के अंदर मलेरिया नहीं फैलता, है ना, गर्मियों के अंदर फैलता है, रेनी सीजन के अंदर फैलता है। तो रेनी जब फैलता है तो वो क्या है? फेवरेबल कंडीशंस है बेटा। और अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर प्लाज्मोडियम क्या कर रहा होता है? मल्टीपल फिजन। ठीक है। तो विंटर के अंदर क्या करता है? अपने चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बना लेता है, जिसको बोलते हैं सिस्ट। ठीक है, जो प्रोटेक्ट करके रखेगी इसको, प्लाज्मोडियम को, अनफेवरेबल कंडीशंस से, टेम्परेचर से। ठीक है बेटा। और बहुत सारे जो फैक्टर होते हैं, एबायोटिक फैक्टर, उनसे ये क्या करके रखेगी? प्रोटेक्ट करके रखेगी। ठीक है बेटा। अब क्या आता है, ये धीरे धीरे, ये क्या है बेटा? ये मान लो सिस्ट है, ये क्या है? सिस्ट है। ठीक है, हार्ड कवरिंग बाहर वाली सिस्ट है। अंदर अंदर क्या कर रहा है बेटा? प्लाज्मोडियम क्या कर रहा है? मल्टीपल फिजन शो कर रहा है। ये प्लाज्मोडियम डिवाइड हो गया, ठीक है, टूट गया। ठीक है बेटा, ये मल्टीपल फिजन कर लिया इसने। जैसे ही ऑन फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये प्लाज्मोडियम क्या करता है बेटा? अपने देखो बेटा, है ना, जो प्लाज्मोडियम है ना, अनफेवरेबल कंडीशंस से बचने के लिए सिस्ट बना लेगा। और सिस्ट बना के क्या करता है बेटा? अंदर अंदर क्या करता है? मल्टीपल फिजन शो करता है। बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाएंगे अंदर अंदर, और बाहर सिस्ट रहेगी बेटा। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, समर सीजन आएगा या रेनी सीजन आएगा, तो सिस्ट क्या होगी? ब्रेकडाउन होगी, प्लाज्मोडियम क्या निकलेंगे? यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था बेटा? पूरा मल्टीपल फिजन था, और अच्छे से देखना है, अच्छे से रिवाइज करना है बेटा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियोज के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, और आपको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, जल्दी आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो अच्छे से इसको आपको पढ़ना भी है, रिवाइज करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू, है ना।